तो गाइज हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कैश फ्लो स्टेटमेंट का फुल फ्लेज न्यूमेरिकल। आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक लास्ट न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम लोग फिर से ऑपरेटिंग से लेके फाइनेंसिंग तक फुल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और नंबर ऑफ अकाउंट्स कितने बनते हैं वो भी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 56, राइट। अब इसमें लिखा होगा यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड, ठीक है, फॉर द ईयर 2017 to 18 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट, राइट। अब इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि सर हमें इसमें कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं कौन से नहीं। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले वील डू दी वर्किंग नोट्स, विल डू दी वर्किंग नोट्स। सबसे पहले वर्किंग नोट्स बनाएंगे। वर्किंग नोट्स में तीन टाइप के अकाउंट हमें प्रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है, दैट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, किसी फिक्स एसेट का अकाउंट या प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं बनाएंगे तब तक जब तक उसका जिक्र पूरे क्वेश्चन में नहीं हुआ हो। क्या इस पूरे न्यूमेरिकल में कहीं जिक्र हुआ है? नोट्स टू अकाउंट देखिए, नोट्स टू अकाउंट में सेकंड नंबर में है, यानी सर जिक्र हो गया तो इसका अकाउंट प्रिपेयर करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर जिक्र नहीं हुआ होता हम इसका अकाउंट नहीं बनाते। हम ऑलरेडी ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, जिन्होंने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जाके देखिए अभी, राइट। दिस इज पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। ऑल ऑफ यू नो ये स्टार्ट यहां से होता है, ठीक है, वेरी गुड, और खत्म यहां पे होता है, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ब्रॉट डाउन बैलेंस देखिए कितना है, 40,000 तो 2017 में था, 2018 में कितना है 38,800। सर आपने बताया था यहां पे आप लिखते हो टू बैंक अकाउंट और यहां पे आप लिखते हो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसको आपने कहा था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और इसको आपने कहा था सिर्फ, देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्वेश्चन ने क्या दे रखा है आप लोगों को। पॉइंट नंबर सेकंड देखिए, द कंपनी चार्ज 3,000 एज डेप्रिसिएशन। एडजस्टमेंट में थर्ड में सर सिर्फ डेप्रिसिएशन दे रखा है, यानी यहां की वैल्यू दे रखी है। इसकी टोटलिंग कितनी आई 43,000, तो इसकी टोटलिंग भी कितनी आएगी 43,000। कितना कम पड़ रहा है यहाँ, इसमें से इसको माइनस करो, बताओ जल्दी से। 5,200। वेरी गुड, 5,200। सर कल वाला जो आपने न्यूमेरिकल करवाया था उसमें हमारे पास ये दे रखा था, हमने ये निकाला। आज वाले क्वेश्चन में ये दे रखा है, ये निकाला है। पहला क्वेश्चन कैश फ्लो का यही होता है, कैसे पता चलेगा कब बनाना है कब नहीं बनाना है। हम नहीं बनाते इसको यार, आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का नाम ही नहीं देते। आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन डेप्रिसिएशन दे दिया ना, अच्छी बात थी, अब इसका नाम नहीं देते। आपने इसका नाम दिया, हमें प्रिपेयर करना पड़ा। अब दो बार क्यों कर रहे हैं? ये कहां जाएगा, ये जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ये कहां जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये कहां जाएगा सर, जो फिक्स एसेट का अकाउंट बनाओगे उसमें ये वाला डेप्रिसिएशन दिखाओगे। गेटिंग मी और नॉट? इसकी जल्दी से फोटो क्लिक कर लीजिए या फिर इसका वो दिखाइए, इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फास्ट। कोई एक जल्दी से इसकी फोटो क्लिक करो, जल्दी से, फास्ट। ठीक है, तो दो डेप्रिसिएशन है, याद रखिएगा 3,000 और 5,200। देन सेकंड वाला सर आपने कहा था हमें अगर प्रिपेयर करना पड़ता है तो किसका प्रिपेयर करना पड़ता है, फिक्स एसेट का। कब प्रिपेयर करते हैं, कैसे पता चलेगा कब बनाना है कब नहीं प्रिपेयर करना है? जब एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। पढ़िए, अ पार्ट ऑफ मशीन वाज सोल्ड, साफ साफ बोला है मशीन को बेचा है। किसका अकाउंट बनेगा? ब्रॉट डाउन कहां से स्टार्ट होता है? डेबिट साइड से। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन खत्म कहां पे होता है? ठीक है, एसेट वाले कॉलम में जाके देखो प्लांट एंड मशीनरी कितना, नोट नंबर 1 पड़ा हुआ है। नोट नंबर 2 में आके देखिए प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना था, वेरी गुड, और क्लोजिंग बैलेंस कितना था, 2,43,000। वेरी गुड। यहां पे क्या आएगा, टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि सर ये वाला दे रखा है, कितना था, वेरी गुड। सर टू बैंक अकाउंट, इस बैंक का मतलब
वेरी गुड। सेल कितने का बेच रहे हैं हम लोग? लिखा है अ पार्ट ऑफ मशीन वाज सोल्ड फॉर 21,000 का बेच रहे हैं एट अ प्रॉफिट ऑफ 4,000। सर कल वाले क्वेश्चन में लॉस हुआ था, आज वाले में गेन हुआ है। टू गेन ऑन सेल कितने का प्रॉफिट हुआ है? सॉरी यहां वाले आइटम्स को हम बाय से लिखते हो, ठीक है। और क्या दे रखा था इस पार्ट में? और तो कुछ नहीं दे रखा, और तो कुछ नहीं दे रखा, फिनिश हो गया। इसकी टोटलिंग करते हैं सर, इसकी टोटलिंग आएगी, इसको जल्दी से टोटलिंग करो, बताओ कितना आएगा, बताओ जल्दी से बताइए इसकी साइड की टोटलिंग कितनी आएगी? 2,68,200। ये भी आएगा 2,68,200। आपने कल बताया था बैलेंसिंग फिगर में क्या निकल के आता है? परचेजेस। कैसे निकालेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे, इससे माइनस करेंगे 28,200। बताओ माइनस करके कितना आएगा जल्दी से एवरीवन? 41,200। ठीक है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सर ये कहां जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ये कहां जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, राइट। और ये कहां जाएगा? ये भी इन्वेस्टिंग में जाएगा। ये कहां जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और इसका तो सर यूज ही नहीं है, डेप्रिसिएशन तो हम वाला लेंगे ना 3,000 वाला। कुछ समझ में आया? फोटो क्लिक करो उसको जल्दी से। ये अकाउंट समझ में आ रहे हैं? कब प्रिपेयर करने होते हैं, कब नहीं प्रिपेयर करने होते हैं। आपने कल लास्ट चीज बताई थी प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में। आपने कल लास्ट चीज बताई थी प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में। वो क्या था? आपने कहा था टैक्स जो होता है वो दो जगह आता है। टैक्स जो होता है वो दो जगह आता है, एक ऊपर और एक मिनट, टैक्सेशन। ठीक है। एक हम दिखाते हैं ऊपर, जब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से बिफोर टैक्स में चेंज करते हो। चार चीजों को ऐड करते हैं ना हम लोग। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड, दैट इज नहीं, प्रपोज डिविडेंड, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एंड ट्रांसफर टू नहीं, इंटीरियम भी था उसमें। हाँ, इंटीरियम डिविडेंड। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में ऊपर वाला कॉन्सेप्ट दिखाते थे हम लोग। ऊपर दिखाते थे हम लोग करंट ईयर वाला और नीचे दिखाते थे प्रीवियस ईयर वाला। इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, इस वाले क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स कहां दे रखा है? प्रोविजन फॉर टैक्स नोट नंबर 1 में देखिए दे रखा है ना। सब प्रोविजन फॉर टैक्स हम 60,000 को ऊपर दिखाते और 80,000 को नीचे दिखाते, सिंपल। मगर हमें इसका अकाउंट क्यों प्रिपेयर करना पड़ रहा है? क्योंकि इन लोगों ने एडजस्टमेंट में एक और टैक्स दे दिया, दे रखा है। एडजस्टमेंट में एक और टैक्स दे रखा है, नहीं दे रखा है। जब नहीं दे रखा तो अकाउंट नहीं बनाएंगे। ये चीज समझ में आई? अगर एडजस्टमेंट में एक और टैक्स दे रखा होता, हमने कल पढ़ा था ना सर, टैक्स पेड और टैक्स मेड दोनों कहां आते हैं, दोनों का रोल क्या होता है। जब एक और टैक्स है ही नहीं तो क्यों बनाया अकाउंट? गेटिंग मी और नॉट? जिसने हमारा कल प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, जाके वो वीडियो देखिए, उस पे हमने प्रोविजन फॉर टैक्स का भी अकाउंट प्रिपेयर कर रखा है। ये चीज समझ में आई? तो सर इस वाले क्वेश्चन में तो आपने कितने अकाउंट प्रिपेयर किए? 2। तो इससे ये भी समझ में आया हमें अकाउंट कब प्रिपेयर करना है और कब प्रिपेयर नहीं करना है। सर एक और वर्किंग नोट कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट सारे बच्चों को पता होना चाहिए ये कहां से आता है। ये रिजर्व्स एंड सरप्लस वाले कॉलम में जाओगे, सरप्लस को बोलते हैं ट्रांसफर नेट प्रॉफिट। ठीक है। इसमें चार चीजों को ऐड करते हैं, फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। प्रपोज्ड डिविडेंड, कौन सा डिविडेंड? ये एक लौता डिविडेंड है जो कौन से साल का आता है? इंटीरियम डिविडेंड। देन प्रोविजन फॉर कौन से साल का? कौन से ईयर का? करंट ईयर का टैक्स, करंट ईयर। देन ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है। जो टोटलिंग करने में आंसर आएगा वो क्या होगा? ये फॉर्मूला आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। प्रपोज्ड डिविडेंड देखिए कितना है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है 5th पॉइंट,
एडिशनल इंफॉर्मेशन में फिफ्थ पॉइंट दे रखा है 2017 का 30% और 2018 का 25%। हम कौन सा वाला लेके चलेंगे? 2017 का। हमें 2018 से मतलब नहीं है, हम सिर्फ कौन सा लेके चलते हैं? प्रीवियस ईयर वाला। बट सर यहां पे तो परसेंटेज में दे रखा है, हमें तो ये भी नहीं पता किस पे निकालते हैं। डिविडेंड किसको देते हो? शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर देखिए, शेयर कैपिटल देखिए कितने की है। इक्विटी शेयर कैपिटल 2017 की देखिएगा, मगर 2 लाख। 2 लाख का 30%, 1 लाख का 30% कितना होता है? 30,000। तो 2 लाख का कितना हुआ? 60,000। ये कुछ समझ में आया? ठीक है। अच्छा ये तो हमने देखा ही नहीं, सरप्लस वाला पॉइंट। सरप्लस देखिए, नोट नंबर कुछ नहीं पढ़ा मैडम, नोट नंबर है ना। तो रिजर्व एंड सरप्लस में पिछले साल 70 था, इस साल 1,20,000 हो गया। कितने से बढ़ गया? 50,000। ठीक है। इंटीरियम डिविडेंड देखिए कहां देखने को मिलता है हमेशा? एडिशनल इंफॉर्मेशन में है? नहीं है सर, इंटीरियम डिविडेंड नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स देखिए, नोट्स टू अकाउंट में देखिए, प्रोविजन फॉर टैक्स इज हाउ मच? 60,000। हम कितना दिखाएंगे? 80, क्योंकि हम सिर्फ करंट का दिखाते हैं। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व नहीं है। इन सबको ऐड करके बताओ कितना आएगा जल्दी से। 1 लाख। किसके वर्किंग नोट्स ऊपर से निकले हैं दिमाग में? समझ में आया? जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ, सबसे पहले देखो हमें 3 टाइप के अकाउंट्स तो नहीं दे रखे हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स तब बनाएंगे जब आप हमें एक एक्स्ट्रा टैक्स दोगे, कंफ्यूज करोगे, हम निकाल लेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसका जिक्र मत करो, हम इसका नाम नहीं लेंगे। जिक्र करोगे हम इसका अकाउंट बनाएंगे। आप एक ही डेप्रिसिएशन दो, हम एक ही करेंगे। आप दोनों मत दो, हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है। लास्ट है कोई एसेट का अकाउंट। जरूरी नहीं क्वेश्चन में एक ही एसेट का अकाउंट बने, कभी कभार एक क्वेश्चन में 2 एसेट 3 एसेट्स के अकाउंट बनते हैं। मशीनरी का अलग, बिल्डिंग का अलग, फर्नीचर का अलग, पर तरीका वही है निकालने का। इजी। ठीक है। फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। परसेंटेज में भी दोगे तो हमें पता है डिविडेंड शेयर होल्डर को देते हैं, हमने शेयर होल्डर का निकाला, प्रीवियस पे ही निकाला, और प्रीवियस और करंट का कहीं आता भी नहीं है। इजी। नाउ हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। इसकी फोटो ले लो जल्दी से। ठीक है। Now guys, pay attention over here. So we're going to solve the cash flow statement from the starting. Everyone knows the format now. I believe everyone is familiar with the format. Particulars. Amount. We'll write A. Cash flow from operating activity. जिन बच्चों को अभी तक फॉर्मेट नहीं याद हुआ है, 2 minutes for silence for them. 2 minutes of silence for them. Right? ओरली क्विक रिवीजन करना है, ध्यान से देखिएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, माइनस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, क्या निकल के आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। इसमें ऐड करते हैं लायबिलिटी का बढ़ना, एसेट का, माइनस करते हैं लायबिलिटी का घटना, एसेट का बढ़ना, क्या निकल के आता है? कैश जनरेटेड फ्रॉम, क्या माइनस करते हैं? क्या निकल के आता है? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। ये फॉर्मेट है। इन्वेस्टिंग में कुछ नहीं करना। इन्वेस्टिंग में सर क्या करते हैं? सेल्स माइनस नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग में क्या करते हैं सर? इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंक्रीज इन कैश क्रेडिट, इंक्रीज इन लोन, कुछ भी मान लो। ये सब कुछ पे करोगे तो माइनस कर दोगे। गेटिंग मी और नॉट? इजी सा फॉर्मेट है। ठीक है, लेट्स डू दी प्रैक्टिस। सबसे पहले क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। वेरी गुड। नेट प्रॉफिट कितना आया था? 1,90,000। अगर क्वेश्चन पूछे कहां से आया था, बोलना भैया जाइए और वर्किंग नोट देखिए हमारा। कौन सा नंबर? 3rd नंबर, क्योंकि फर्स्ट पे तो हमने क्या बनाया था? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो दूसरे पे एसेट और तीसरे पे ये। जाके देखिए हमने सॉल्व कर रखा है कॉपी के पीछे, है कि नहीं है? नाउ इसमें ऐड करेंगे सर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फॉर्मेट का रूल यही है, लिखना ऐसे ही है, भले दे रखे हो चाहे नहीं दे रखे। ओरली ये याद होनी चाहिए। अभी तक हमने क्या क्या देखा है? डेप्रिसिएशन कितने का था? 3,000। वेरी गुड। और क्या था? गेन ऑन सेल। सर वो तो उसमें जाएगा, किसमें? नॉन ऑपरेटिंग इनकम में जाएगा। क्या? गेन ऑन, कितने का फायदा हुआ था वहां पे? गेन ऑन सेल
4,000 4,000 का फायदा हुआ था ना। 21 के सामान को 4,000 के प्रॉफिट में सेल किया था, डेप्रिसिएशन हो गया। इसके अलावा लॉस आता है सर, डिबेंचर्स का इंटरेस्ट हर बार आता है, भूलिएगा नहीं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितने के हैं? 1,20,000। हम हमेशा जो पिछले साल का होता है तभी देते हैं डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट, मगर उससे पहले एडजस्टमेंट देखिए। थर्ड नंबर पे जो एडजस्टमेंट दे रखी है उस पे लिखा है न्यू डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 2018 एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। सर हमने उनको डिस्काउंट भी दे रखा तो हमें फायदा ही हुआ काइंड ऑफ? नहीं बेटा, नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है। डिस्काउंट में वो हमें पैसे दे रहा है, हम उसको पूरा पे करेंगे। इशूड एट डिस्काउंट बट रीपेड एट पार, लॉस है ना। कहां आएगा सर? ये तो आएगा ही आएगा। साथ में क्या लिखोगे? डिस्काउंट ऑन इशूड डिबेंचर्स, है ना। 10% का है ना। पहले मुझे बताओ पिछले साल डिबेंचर कितने के थे 1,20,000 और इस साल कितने के हैं? 50,000। कितने से बढ़ गए? 30,000। 30,000 का 10%, ये क्या है? डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स। 3,000 का हमने उसको डिस्काउंट दे रखा है ना। कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। हम इंटरेस्ट तो सिर्फ पिछले साल पे देते हैं। पिछले साल था 1,20,000। 1,20,000 का 8% बताओ कितना आएगा जल्दी से? 9,000। क्या हुआ? एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखा है। क्या? इंटरेस्ट ऑफ 9600 वाज पेड ऑलरेडी दे रखा है निकाल के। वाओ, ऑलरेडी कैलकुलेट करके भी आपको दे रखा है। हम तब भी हमने प्रीवियस पे निकाल लिया, वैसे भी उतना ही आता है, इजी। और कोई चीज छूट रही है इस पे? देखो डेप्रिसिएशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, बुक में देखो और कुछ चीज छूट रही है इस पे? हाँ पक्का? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बेटा बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? बढ़ रहे हैं ना। हमने पढ़ा था ना अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बढ़ेंगे तो भी आएंगे। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर कितने से बढ़ रहे हैं? 400 से। बस ठीक है। ये कितना आया इसको ऐड करो और इसको माइनस क्या बोलेंगे इसे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। बताओ कितना आएगा? 1 लाख। वेरी गुड। अब इसमें ऐड करते हैं सर इंक्रीज इन ऐसी लायबिलिटी जो बढ़ रही है। देखो जरा बेटा लायबिलिटीज कौन कौन सी बढ़ रही है। बैंक ओवरड्राफ्ट को आप करंट लायबिलिटी कंसीडर नहीं करोगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन को आप करंट लायबिलिटी कंसीडर नहीं करोगे क्योंकि उसके आगे नोट नंबर पढ़ के उसने ये स्पेसिफाई कर दिया है कि वो प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है। तो बचे क्या हमारे पास? सिर्फ क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल यानी सिर्फ क्रेडिटर्स। 80 के थे 81 के हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं सर, आएंगे सर। यस वो आंसर गलत है टोटली। कितना आएगा? 2,02,000। इसको ऐड किया, इसको माइनस किया, ठीक है। तो क्रेडिटर्स कितने के बढ़ रहे हैं? 1,000 से बढ़ रहे हैं क्योंकि करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स एक ही के दे रखे थे। सिंपल एज दैट, है कि नहीं है? क्योंकि उसमें करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स एक ही था तो 1,000 से ही तो बढ़ रहे हैं, वही दिखाएंगे। और तो कोई लायबिलिटी है ही नहीं इसमें। अब आइए एसेट्स पे। इन्वेंट्रीज आएगी, ट्रेड रिसीवेबल भी आएगा। क्या नहीं आता? कैश एंड बैंक बैलेंस नहीं आता और करंट इन्वेस्टमेंट को भी कंसीडर नहीं करते हैं, हमने कल भी पढ़ा था। नाउ सर इसमें डिक्रीज इन करंट एसेट्स। देखो कोई एसेट घट रहा है, दोनों एसेट्स बढ़ रहे हैं तो ये वाला तो डैश रहेगा। नाउ इसमें से माइनस करते हैं डिक्रीज इन सर ऐसी लायबिलिटी जो घट रही हो, कोई है ही नहीं क्योंकि लायबिलिटी ही एक दे रखी है। ऐसे एसेट जो दोनों बढ़ रहे हैं, नाम बताओ। इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल। इन्वेंट्रीज कितने से बढ़ रही है? बहुत ज्यादा। इन्वेंट्रीज कितने से बढ़ रही है? 16,500 और ट्रेड रिसीवेबल 100। हाँ भैया 100 दोनों को ब्रैकेट में पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों माइनस वाले आइटम्स हैं, माइनस वालों को ब्रैकेट में रखते हैं। अब क्या आएगा? कैश जेनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस या फ्रॉम ऑपरेटिंग
एक्टिविटी। इसमें इसको ऐड करो, इसको माइनस करो, बताओ कितना आंसर आएगा, जल्दी से ऐड करो, माइनस करो। 1,86,400। 1,86,400। इसमें से क्या माइनस करते हैं हम लोग, इनकम टैक्स पेड। इसमें से माइनस करेंगे लेस टैक्स पेड, क्योंकि ऊपर दिखाया था आपने कौन से ईयर का, करेंट ईयर का, तो नीचे कौन से ईयर का आएगा, देखो कितना है, 60,000। माइनस करो कितना आंसर आएगा, 60 गया तो 70 80 1,00,000। ये पॉजिटिव का आ रहा है, हाँ। वेरी गुड। इसको क्या बोलते हैं, कैश फ्लो, क्या बोलेंगे, सॉरी, नेट कैश फ्लो। टोटल फाइनल आंसर फ्रॉम, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इज दिस फॉर्मेट टफ, नो नो नो, थोड़ा थोड़ा। इफ यू नो द वर्किंग नोट्स, इफ यू नो अकाउंट कब प्रिपेयर करने हैं कब नहीं करने हैं, इफ यू नो द फॉर्मेट ऑन योर फिंगर टिप्स, कि हमें पता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, हमने क्वेश्चन को देख के ये नहीं पुट किया, हमने फॉर्मेट को मेमोराइज किया कि हाँ हाँ वहां पे 5-6 आइटम्स ये वाले आते थे, फिर हमने उनको सर्च किया। मुश्किल से आपके फॉर्मेट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने शो कर रखे हैं, 7 या 8, फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, उनको याद करके उनको ढूंढो तो समझ में आएंगी। इनकम में भी उतना ही है, यहाँ पे तो स्पेसिफिकली कॉलम दे रखा है भाई, ये रहा करंट एसेट्स का कॉलम, ये रहा करंट लायबिलिटीज का कॉलम। टैक्स के लिए हम अकाउंट तब बनाएंगे जब आप हमको 3 टैक्स दोगे, 2 दोगे दिक्कत ही नहीं है, ऊपर करंट नीचे प्रीवियस, फाइनल आंसर आ गया, इजी। ये रहा ऑपरेटिंग, अब हम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग निकालेंगे। जल्दी से इसकी फोटो खींचिए। ये चीज समझ में आई, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। We'll write heading number B. Cash flow from investing activity. हमें पता है सिर्फ सेल्स और परचेज वाले आइटम्स को रखते हैं। अभी आपने मशीन का अकाउंट बनाया था, आपको पता होना चाहिए सेल ऑफ मशीन कितने की हुई थी, 21,000 की एडजस्टमेंट पर भी दे रखी है। परचेज कितने का आया था, परचेज ऑफ मशीन कितने की आई थी, 41,200, ये माइनस होगी। एक तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करने का रूल समझ लो, एक तो जो आपने फॉर्मेट बनाया था वहां से सेल्स परचेज को देख लो, दूसरा आप एसेट वाले कॉलम में आओ, अपनी क्वेश्चन को उठाइए, सेकंड हेडिंग में आइए, एसेट्स वाले कॉलम में फिक्स्ड एसेट, उसके अंदर दे रखे हैं टेंजिबल। सर टेंजिबल वाला तो हमने सॉल्व कर ही लिया, क्योंकि नोट नंबर 2 पे देखिए प्लांट एंड मशीनरी है ना, मशीन का ही तो हमने अकाउंट प्रिपेयर किया था, वही तो है, ये हो गया। दूसरा कौन सा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इसको देखिए, पिछले साल 1,20,000 था, इस साल 1,30,000 हो गया। अपने आप कैसे बढ़ गया, अपने आप कैसे बढ़ गया, क्योंकि आपने उसको और परचेज करा होगा। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ा, 10,000। बस इतना ही देखना है आपको और कुछ नहीं करना है। वैसे ही गुडविल का भी पॉइंट दिमाग में रखिए, अगर गुडविल घट रही है तो राइट ऑफ कहां जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, बढ़ रहा है यहां आएगा परचेज ऑफ गुडविल। इसमें से इन दोनों को माइनस करो, माइनस में आंसर आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम 30,200। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना आएगा, 30,200, 30,200 नेगेटिव का आएगा। नाउ यू विल राइट द हेडिंग सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सर आपने कहा था इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ और इश्यू ऑफ, ठीक है। देखो शेयर्स को देखिए पहले, सर 2 लाख के थे 3 लाख हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, यानी और शेयर से पैसा घट रहे होते। अगर यही लोग घट रहे होते, नाम लिखते रिडम्पशन ऑफ शेयर। डिबेंचर्स को देखिए, सर 1,20,000 के थे 1,50,000 के हो गए, 30 से बढ़ गए। शेयर्स को क्या पे करते हो, क्या नाम है डिविडेंड का, और प्रपोज डिविडेंड और इंटीरियम डिविडेंड, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में इंटीरियम डिविडेंड है नहीं, और प्रपोज डिविडेंड आपका कौन सा वाला होगा, सिर्फ प्रीवियस ईयर वाला। कितना था प्रपोज डिविडेंड,
30% कितना आया था? 60,000 आया था ना। इंटीरियम है नहीं, वरना इंटीरियम भी आता। डिबेंचर्स को क्या पे करते हो? ऑन डिबेंचर्स कितना आ रहा था? 9600। ये दो जगह आया था, फाइनेंसिंग में भी आता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी आता है। ठीक है, और कुछ है इसमें? 80,000 कौन सा 80,000 होगा? प्रपोज डिविडेंड नहीं 60 बेटा, सिर्फ हम प्रीवियस वाले को लेके चलते हैं ना, करंट वाले को नहीं लेके चलते हैं। नाउ बेटा ये बताओ, कुछ और है क्वेश्चन में? बैंक ओवरड्राफ्ट को देखिए। करंट लायबिलिटीज में फर्स्ट पॉइंट, पिछले साल 5,000 का था, इस साल 19 का हो गया। क्या बोलेंगे इसे? इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है तो लायबिलिटी बढ़ रही है। लायबिलिटी से क्या मतलब? पैसा आ रहा है ना भाई, पैसे से मतलब पैसा कितना आ रहा है? 14,000 से पैसा आ रहा है, क्योंकि हमारा अकाउंट का नाम क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको सिर्फ कैश को देखना है कि कैश आ रहा है कि जा रहा है। जब आप बैंक के ओवरड्राफ्ट बढ़ रहे हैं तो पैसा तो आ रहा है। पिछले साल मेरे सर पे जो कर्जा था वो 10 लाख का था, इस साल अगर 15 लाख का है तो उसका क्या मतलब है? आपने 5 लाख का लोन और मांगा होगा। पैसा का तो इनफ्लो हुआ है ना, तो जो पैसा आ रहा है उसको प्लस, जो पैसा जा रहा है उसको माइनस। क्या निकल के आएगा? आंसर बता दीजिए, क्या निकल के आएगा? फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना आएगा? कितना आएगा? 74,400 माइनस का प्लस का? प्लस का 71 की 74? ठीक है 71। इतना जोर का कंटा आप मारेंगे ना बेटा। तुम बताओ आर्यन। 71,400। नाउ जब आपका ये आंसर आ जाता है, उसके बाद आपको पता है आपका फाइनल आंसर क्या होता है? नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैसे निकालते हैं इसको बच्चों? सर इसके लिए हम लोग करते हैं A प्लस B प्लस C। A प्लस B प्लस साइलेंस एट द बैक। A प्लस B प्लस C। ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आ रहा था? बताओ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर कितना था? 2 लाख प्लस, क्योंकि ये माइनस का है 30 200 फिर प्लस, ठीक है 71,400। ठीक है बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो फाइनल आंसर आ रहा था वो आ रहा था 1,26,400। देख तो लो एक बार। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, इसमें इसको माइनस करोगे, इसको प्लस करोगे, बताओ आंसर कितना आएगा? जल्दी से माइनस करके बताओ। इसमें इसको प्लस करो, इसको माइनस, सॉरी इसको माइनस करो, इसको प्लस करो। 167,600। वेरी गुड, ये आएगा 167। ठीक है 167,600 है ना, 1,67,600। सर ये आपका आया फाइनल आंसर, क्योंकि पॉजिटिव का आ रहा है तो क्या बोलेंगे? नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। माइनस में आ रहा होता क्या बोलते हैं? नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहां पे आपका आंसर खत्म होता है। मगर हम इसको चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं। ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। पीछे समझ में नहीं आ रहा, साइलेंस एट द बैक का क्या मतलब होता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एट द बिगिनिंग, शुरुआत में देखो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने का था बच्चों? देखो कैश एंड कैश बैंक बैलेंस 44,100। इसमें 44,100 को जोड़ोगे तो क्या निकल के आना चाहिए? क्या निकल के आना चाहिए? इक्विवेलेंट एट दी एंड। पहले बताओ उसको ऐड करने में कितना आएगा? 60, 70, 1 लाख 1,11,700। टोटलिंग करने में इतना ही आएगा, सॉरी 2,11,700 है ना। जो टोटलिंग करने में आंसर आएगा वही आंसर वहां होगा जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड का होगा। इजी। इज द कैश फ्लो स्टेटमेंट टफ? नॉट एट ऑल, है ना।
you should be remembering only 3 tips. The first one is कैश फ्लो स्टेटमेंट हम स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक जब तक हमको वर्किंग नोट्स नहीं आते, है ना। वर्किंग नोट्स में 3 अकाउंट मैंने बताया, 3 के अलावा कोई चौथा अकाउंट है ही नहीं। 4 अकाउंट कब होंगे? जब 2 एसेट के अकाउंट बन रहे होंगे या 3 एसेट के अकाउंट, पर कैटेगरी वही है, या तो एसेट का अकाउंट या प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। आपको ये भी पता होना चाहिए कब बनाना है कब नहीं बनाना है। थर्ड वन, और उसी वर्किंग नोट्स में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना आना चाहिए, इजी। उसके बाद ऑपरेटिंग का फॉर्मेट, इन्वेस्टिंग का, फाइनेंसिंग का फॉर्मेट फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। फॉर्मेट याद है, न्यूमेरिकल करना बहुत इजी हो जाएगा। फॉर्मेट नहीं याद है, क्वेश्चन टफ हो ही जाएगा फिर, इजी। तो वंस यू हैव डन एवरीथिंग, इस साइड वाले कॉलम में कुछ नहीं आता, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग आएगा। मेक श्योर आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आता है A + B + C। काफ़ी बच्चे ज़्यादा होशियार होते हैं, वो मन में टोटलिंग कर लेते हैं और आंसर यहाँ पे रॉन्ग आता है। फिर यू हैव टू राइट लाइक दिस, बेसिक मैथ्स, प्लस माइनस, देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, देन यू हैव टू ऐड। आंसर पॉजिटिव में आया, क्या पता आंसर नेगेटिव में आ रहा होता है। एग्जामिनर सिर्फ देखेगा डिक्रीज है कि इंक्रीज है, काट देगा। लाइक व्हेनेवर आई यूज्ड टू चेक द कॉपी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऑपरेटिंग नहीं देखूंगा, इन्वेस्टिंग नहीं देखूंगा, फाइनेंसिंग नहीं, मैं सीधे आऊंगा कैश फ्लो के एंड में ये देखूंगा। बच्चे का ये गलत, वहीं से माइंड सेट रेडी हो जाएगा, फिर वो ऑपरेटिंग को देखेगा क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है, फिर वो इन्वेस्टिंग को देखेगा, ये सही है, 6 नंबर, इजी। मैच करना है कर लो, अदरवाइज टाइम तो एग्जाम में होगा नहीं इतनी मैच करवाने का। बट और मैच करवाने के बाद नेगेटिविटी ही आएगी, साला आंसर भी गलत आ रहा है। गेटिंग मी और नॉट? तो ये था हम लोगों का कैश फ्लो स्टेटमेंट का फाइनल वीडियो। जिन लोगों ने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे, प्लीज जाके देखिए एंड प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन। थैंक यू सो मच। अब बताओ